आखिर क्यों लेने पड़े थे भगवान श्री गणेश को 8 शक्तिशाली अवतार? नंबर 1 पर मौजूद अवतार तो इतना शक्तिशाली था कि उससे देवता भी थर थर कांपते थे। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश, जिन्हें गणपति, विनायक, लंबोदर और एकदंत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री गणेश को हिंदू देवी देवताओं में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक और पहले पूजे जाने वाले देवताओं में से एक माना जाता है। और इस समय गणेश चतुर्थी का आगमन हो चुका है, यानी भगवान गणेश सबके घर पर पधार चुके हैं। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स समय गणपति बाप्पा मोरया अवश्य लिखेगा। कहते हैं जिस प्रकार भगवान विष्णु और शिव जी ने अलग अलग शक्तिशाली असुरों का खात्मा करने के लिए अवतार लिया था, ठीक उसी प्रकार भगवान गणेश ने भी 8 शक्तिशाली अवतार लिए थे, वो भी 8 शक्तिशाली असुरों का वध करने के लिए। और कहते हैं कि इन अवतारों से स्वयं भगवान गणेश ने हमें यह संदेश दिया कि हमें लालच, मोह, नशा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन से थे भगवान गणेश के 8 शक्तिशाली अवतार। 8वें स्थान पर है महोदर अवतार। कहते हैं पुराने समय में मोहासुर नामक एक राक्षस था, उसने देवताओं तक को पराजित कर दिया था और स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया था। सभी देवता उससे थरथर कांपने लगे थे। ऐसे में वह स्वयं भगवान शिव के पास पहुँचे, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि इसका हल केवल और केवल भगवान गणेश ही कर सकते हैं। तब सभी देवता भगवान गणेश की शरण में गए। तब गणेश जी ने महोदर रूप धारण किया। महोदर अवतार यानी कि बड़े पेट वाले गणेश जी महोदर भगवान ने मोहासुर को खत्म कर दिया, वो भी उसे स्वयं खाकर और अपने पेट में पचाकर। दरअसल यहाँ मोहासुर का मतलब है मोह, और गणेश जी की भक्ति करने वाले लोग सभी तरह के मोह से दूर रहते हैं। अगर वह महोदर अवतार की पूजा करते हैं तो वह मोह से भी दूर रहते हैं। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर मौजूद अवतार की, वो था वक्रतुंड अवतार। कहते हैं भगवान गणेश ने वक्रतुंड अवतार मत्सरासुर नामक राक्षस को खत्म करने के लिया था। दरअसल मत्सरासुर स्वयं भगवान शिव का भक्त था और मत्सरा ने अपने पुत्रा सुंदर प्रिय और विश्व प्रिय के साथ मिलकर देवताओं तक को हरा दिया। तब देवताओं की मदद के ये स्वयं भगवान गणेश जी आगे आए और उन्होंने वक्रतुंड अवतार लिया और मत्सरासुर का अंत कर दिया। दरअसल मत्सर भी एक बुराई है। मत्सर यानी कि जलन की भावना। दरअसल जो लोग दूसरों की धन संपत्ति देखकर चलते हैं, उन्हें यह बुराई जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए। और ऐसे में अगर आप स्वयं वक्रतुंड अवतार की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप इस बुराई का अंत जल्द कर सकते हैं। 6ठे स्थान पर है एकदंत अवतार। क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश का नाम एकदंत कैसे पड़ा? कहते हैं भगवान शिव के शिष्य परशुराम जी उनके पास उनकी शरण में पहुँचे, लेकिन उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उन्होंने स्वयं द्वारपाल के तौर पर गणेश जी को बिठाया हुआ था। उन्होंने कहा था कि कोई भी मेरे इस साधना में विघ्न न ले। ऐसे में जब परशुराम जी कैलाश पर्वत पहुँचे तो गणेश जी ने उनका मार्ग रोक दिया। इस पर स्वयं भगवान परशुराम ने अपने फरसे की सहायता से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। इस वजह से ही बाद में परशुराम जी को जब एहसास हुआ तो यह तो स्वयं गणेश जी हैं, तो उन्होंने उन्हें एक दंत के नाम से संबोधित किया। कहते हैं मद नामक एक राक्षस था और उसे खत्म करने के लिए ही गणेश जी ने एक दंत अवतार लिया था। और उस राक्षस का वध तभी हो सकता था जब कोई एक दंत वाला देवता उसका वध करें, और वो स्वयं भगवान गणेश थे जिन्होंने एक दंत अवतार लिया। दरअसल मद यानी कि इसे नशा कहा जाता है। मद नामक बुराई से बचना बेहद जरूरी है। और अगर आप एक दंत अवतार यानी भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो आप मदिरा और मद नाम के नशे से दूर रह सकते हैं। 5वें नंबर पर है विकट अवतार की। विकट अवतार के रूप में गणेश जी ने कामासुर नामक असुर का वध किया था। दरअसल कामासुर नामक राक्षस बेहद ही शक्तिशाली था। वो देवताओं को अपने काम में बांध देता था और उसके बाद उनसे भिन्न भिन्न कार्य करवाता था। इसी के लिए ही
वह भगवान गणेश को विकट अवतार लेना पड़ा और उसके बाद इसका वध किया गया। काम यानी कि काम वासना और इस बुराई को भी खत्म करने के लिए अगर आप विकट अवतार की पूजा करते हैं तो आप इस बुराई से भी बच सकते हैं। भगवान गणेश के चौथे शक्तिशाली अवतार थे गजानन अवतार। इस अवतार में भगवान गणेश जी ने लोभा असुर नामक राक्षस का वध किया था। लोभा असुर यानी लालच, और इस बुराई की वजह से व्यक्ति सही गलत का फर्क नहीं समझ पाता। यही हुआ देवताओं के साथ। जब लोभासुर ने भी उनके मन में लालच भर दिया तब भगवान गणेश ने गजानन नामक अवतार लिया और उस राक्षस का वध किया। अगर आपके मन में भी यह बुराई है जो सिर्फ धन कमाना चाहती है, दूसरों का धन छीनना चाहती है, तो इस बुराई को भी खत्म करने के लिए आप गजानन अवतार की पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश के तीसरे शक्तिशाली अवतार थे लंबोदर अवतार। कहते हैं क्रोधा असुर नामक एक राक्षस था जो बेहद ही शक्तिशाली था। कोई भी अगर देवता उसके सामने क्रोधित होता था तो पूर्णतः उस देवता की सारी शक्ति क्रोधा असुर के अंदर समा जाती थी। उसका वध कोई भी नहीं कर सकता था। तो ऐसे में स्वयं भगवान गणेश ने लंबोदर अवतार लिया। क्रोधा असुर यानी कि गुस्से का प्रतीक, और गणेश जी की भक्ति करने वाले भक्त इस बुराई को जल्द ही नियंत्रित कर पाते हैं। अगर आप लंबोदर अवतार की पूजा करेंगे तो इस बुराई से आप छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली अवतार की। वो कोई और नहीं बल्कि धूम्र वर्ण अवतार था। अमृतासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था जिसके अंदर अहंकार की शक्ति भरी हुई थी। कोई भी अगर देवता उसके सामने अहंकार जताता जैसे कि देवराज इंद्र तो वह उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता था। ऐसे में ही अमृतासुर ने स्वयं देवराज इंद्र को भी हराकर स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया था। कहते हैं उसी राक्षस का वध करने के लिए गणेश जी को धूम्रवर्ण नामक अवतार लेना पड़ा था, जिसकी सहायता से उन्होंने इस राक्षस का वध किया था। अहंतासुर यानी कि अहंकार। इसी वजह से रावण, कंस, दुर्योधन जैसे शक्तिशाली लोगों का परिवार सहित नाश हो गया था। इस बुराई को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए और इससे दूर जाने के लिए आपको भगवान गणेश के धूम्रवर्ण अवतार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली अवतार की। वो कोई और नहीं बल्कि विघ्नराज दुर्गा अवतार था जो स्वयं गणपति जी ने लिया था। कहते हैं ममासुर नामक एक दैत्य था जो बेहद ही शक्तिशाली था और उसकी शक्ति अंधकार में बसी हुई थी, यानी कि जहां पर भी अंधकार मौजूद होता वो राक्षस वहीं पर अपनी शक्तिशाली शक्तियों से देवताओं तक को परास्त कर देता। ऐसे में स्वयं भगवान गणेश को विघ्नराज दुर्गा का अवतार लेना पड़ा। इस अवतार की सहायता से गणपति जी ने अंधकार पर विजय प्राप्त की। यहाँ वह अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में ही मौजूद थे। ममासुर अंधकार का प्रतीक था, यानी कि हर किसी के जीवन में एक ना एक समय अंधकार अवश्य आता है। अब मनुष्य उस अंधकार में खो ना जाए, इसीलिए उन्हें विघ्नराज दुर्गा गणपति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो यही थे दोस्तों भगवान गणेश यानी गणपति जी के 8 शक्तिशाली अवतार, जिनकी सहायता से उन्होंने 8 शक्तिशाली राक्षसों का वध किया जो कहीं ना कहीं बुराइयों का प्रतीक है और आज के समय में हर मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। ऐसे में गणेश चतुर्थी के इस महोत्सव के दौरान आप गणेश भगवान के इन 8 अवतारों की पूजा कर इन सभी बुराइयों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।